बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जी, डे 2 हमारा गूगल मीट एंड ज़ूम पे था और इसके जो है ना लाइव में जैसे मैंने आपको कहा इसकी जो एक वर्किंग है, वो आपको लाइव स्क्रीन शेयरिंग के ज़रिए हम दिखाएँगे। तो ऑनलाइन टीचिंग रिक्वायरमेंट पे कल भी बात हुई थी, इसको हमने ज़रूरी समझा कि इसको दोबारा एक दफ़ा हम आपके गोशगुज़ार कर दें कि ऑनलाइन टीचिंग के लिए रिक्वायरमेंट्स, बेसिक रिक्वायरमेंट और स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सर ने कल आपको बताया था कि डिजिटल गैजेट्स आते हैं और हार्डवेयर चीज़ें आती हैं। इसमें आपका लैपटॉप या मोबाइल, लैपटॉप प्रेफ़रेबल है, लेकिन अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप मोबाइल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आज की असाइनमेंट को ले रहे हैं तो असाइनमेंट को जो है ना वो मोबाइल पे भी हमने आपको तरीका बता दिया था, क्योंकि कुछ लोगों के लिए बिल्कुल नई चीज़ थी। ठीक है, तो मोबाइल को यूज़ किया जा सकता है, वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी सारे काम मोबाइल से हो सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का भी हो सकती है। तो लेकिन प्रेफ़र है कि इसी को करते हैं, जो स्टैंड जब आप मज़ीद प्रोफ़ेशनल लेवल पे जाएँगे तो लैपटॉप को यूज़ करना पड़ता है, ठीक है? उसके बाद वेबकैम आ जाता है, ठीक है? और माइक्रोफ़ोन ज़ाहिर-सी बात है, जब आप बाज़ औक़ात मोबाइल यूज़ कर रहे होते हैं तो आप मोबाइल का माइक्रोफ़ोन यूज़ कर लेते हैं। उसकी अच्छी होती है, आवाज़ अच्छी पहुँच जाती है दूसरों तक। लेकिन बाज़ औक़ात लैपटॉप के साथ जो है आपको माइक्रोफ़ोन जो है वो अलग से अटैच करने पड़ते हैं। तो आने वाले जब लाइव वो लेक्चर रिकॉर्डिंग मेथड पे बात करेंगे तो उसमें हम आपको ये चीज़ें भी बताएँगे कि आपने उनकी सेटिंग कैसे करनी है माइक्रोफ़ोन की, ये सारी चीज़ें जो आपसे डिस्कस होंगी, ठीक है ना? उसके बाद स्ट्रॉन्ग इंटरनेट, ठीक है? तो स्ट्रॉन्ग इंटरनेट होना एक ऑनलाइन टीचिंग में एक बेसिक, आप कह लें कि एक एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, जिसके बगैर ऑनलाइन टीचिंग तो चल ही नहीं सकती। ठीक है, बाज़ औक़ात कुछ वेदर कंडीशंस होती हैं जिन्हें हमें फेस करना पड़ता है। लेकिन अपने तौर पे हम ये पूरी एफ़र्ट करें कि कुछ ऐसा मैनेज करें कि हमारा इंटरनेट का जो है वो उसका कनेक्शन स्ट्रॉन्ग हो, ठीक है ना? उसके बाद डिजिटल टूल्स और डिफरेंट सॉफ्टवेयर हम यूज़ करते हैं, ठीक है? जिसमें डिफरेंट ऑनलाइन टीचिंग प्लेटफ़ॉर्म्स अ, इसमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, गूगल मीट, ज़ूम और उसके अलावा डिफरेंट प्रेज़ेंटेशन टूल्स होते हैं और लेक्चर रिकॉर्डिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग के लिए हम डिफरेंट टूल्स यूज़ करते हैं। ये सर ने कल आपको चीज़ें बताई थी। फिर टीचिंग स्किल्स, कि टीचिंग करने जा रहे हैं तो सबसे बुनियादी ज़रूरी चीज़ जो है वो तो टीचिंग स्किल्स का होना है। बाकी चीज़ें मेरे ख़्याल में इंटरनेट और सारी चीज़ें बाद में आती हैं। तो बीइंग अ गुड टीचर आपको टीचिंग स्किल्स जो है उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है और उनको सीखना पड़ता है, ठीक है? तो ये वो चीज़ें थी जो भी कल भी आपसे डिस्कस हुई थी। उसके बाद कुछ टूल्स जिनको फ़ेमस टूल्स जिनका ज़िक्र कल भी किया था आपसे, ये वो यहाँ पे आपको दिखाए गए हैं। अब इनको हम जो है वो वन बाय वन जो है जो आज 2 पे हमारा फ़ोकस होगा, ज़ूम पे और गूगल मीट पे। टीम्स का कल इंट्रोडक्शन दिया था, उसपे एक ब्रीफ अपना एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो बाद में होगा। फिलहाल आज हम ज़ूम को और गूगल मीट को करने जा रहे हैं, ठीक है? सबसे पहले हम ज़ूम को डिस्कस करते हैं। जब कोविड आया था तो शुरू में लोगों ने व्हाट्सएप वीडियो कॉल्स के ज़रिए ना काम चलाया, क्योंकि लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी। ज़ूम तो ज़ाहिर बात है पहले से ऑलरेडी ग्लोबली इसको यूज़ किया जा रहा था, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा अवेयरनेस नहीं थी। तो शुरू में व्हाट्सएप को यूज़ किया गया, फिर आहिस्ता-आहिस्ता जो प्राइवेट सेक्टर हमारा है और डिफरेंट गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो ज़ूम को जो है यूज़ करना शुरू किया, ठीक है? तो उसमें जो पहला एक टेक्नोलॉजी लाइव मीटिंग टूल में इमर्ज हुई थी कोविड के दौरान पाकिस्तान में, वो ज़ूम ही थी, ठीक है ना? तो ज़ूम एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला टूल है, जिसको आप एज़ अ स्टूडेंट भी यूज़ कर सकते हैं और एज़ अ इंस्ट्रक्टर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? ज़ाहिर बात है, जब अपना ऑनलाइन टीचिंग होगी तो इंस्ट्रक्टर भी उसको यूज़ करेगा और स्टूडेंट भी उसी के ज़रिए अपना इंस्ट्रक्टर के साथ अटैच होगा, ठीक है? इसमें एक तो ये है कि बिल्कुल सादा-सा इंटरफ़ेस है इसमें और मोबाइल और लैपटॉप दोनों पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन ये है कि फ्री वर्ज़न में इसमें कुछ लिमिटेशंस हैं, ठीक है? और उन लिमिटेशंस पे भी हम बात करेंगे, ठीक है ना? और एक उसके अलावा ये है इसमें कि जो रिकॉर्डिंग का मामला है ना, तो फ्री वर्ज़न में क्लाउड स्टोरेज ये प्रोवाइड नहीं करता। ये आने वाली स्लाइड्स में इसको हम डिस्कस करेंगे कि क्लाउड स्टोरेज क्यों नहीं ये प्रोवाइड करता और क्लाउड स्टोरेज होती क्या है। ज़ूम में जो पहला मेन काम जो हम इसको यूज़ करते हैं, ज़ाहिर बात है मीटिंग्स के लिए यूज़ करते हैं।
तो ज़ूम के ज़रिए आप यहाँ पे आपको जो इंटरफ़ेस दिखाया गया है, उसको भी अब लाइव भी देखेंगे। ये ज़ूम का इंटरफ़ेस है और उसका वेब वर्ज़न जो है उसका इंटरफ़ेस दिखाया गया आपको। तो उसके ज़रिए आप मीटिंग्स को जॉइन भी कर सकते हैं और होस्ट भी कर सकते हैं, ठीक है ना? और इसके अलावा एक नया ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है जो शुरू में नहीं था, व्हाइट बोर्ड का, ठीक है? अब जैसे कि हम कहते हैं कि हमने ऑनलाइन टीचिंग को अट्रैक्टिव बनाना है और इंटरैक्टिव बनाना है, तो व्हाइट बोर्ड का यूज़ विज़ुअली भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें व्हाइट बोर्ड का जो है वो आपको फैसिलिटी दी गई है। आप ऑनलाइन उस व्हाइट बोर्ड के ऊपर चीज़ें ड्रा कर सकते हैं, इमेजेस ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना? और टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, उसपे डिफरेंट इफ़ेक्ट्स लगा सकते हैं। उसमें कुछ प्री मेड टेम्पलेट्स होते हैं जिनको यूज़ किया जा सकता है और डिफरेंट कलर स्कीम्स पे आप अप्लाई करके उसको अट्रैक्टिव बना सकते हैं, ठीक है ना? स्टूडेंट के लिए बजाय कि आप सिर्फ़ जैसे कि आप कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं, वो सिर्फ़ बोलने से काम नहीं चलता उसमें। मैथ है या डिफरेंट चीज़ें आपने समझानी हैं, ठीक है? तो उसमें व्हाइट बोर्ड का जो यूज़ होता है, वो बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए जो इसमें व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन ऐड किया गया है, इसको जो है वो यूज़ करके उसमें डिफरेंट मार्कर्स और पेन्स को यूज़ करके आप चीज़ों को हाइलाइट कर सकते हैं और उनको बेहतर तरीके से अपने स्टूडेंट तक कन्वे कर सकते हैं, ठीक है? तो एक नया फीचर इसमें ऐड किया गया था। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, तो यहाँ पे जो आपको इंटरफ़ेस दिखाया गया है, इस इंटरफ़ेस के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा कि आपको ये ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि न्यू मीटिंग अगर आपने क्रिएट करनी है, ठीक है? तो आप न्यू मीटिंग क्रिएट कर सकते हैं। ऑलरेडी आपने के पास लिंक है, आप उसको जॉइन करना चाहते हैं, तो जॉइन पे, ठीक है? और नीचे एक ऑप्शन आ रहा है शेड्यूल का, कि आप मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं कि आप जैसे कि एमएस टीम के अंदर मैंने आपको बताया था कैलेंडर के ज़रिए आप कर सकते हैं, तो यहाँ पे आप उसको मीटिंग को शेड्यूल कर सकते हैं, ठीक है? और शेयर स्क्रीन स्क्रीन शेयरिंग जैसे अभी हम आप लोगों के साथ एमएस टीम के ज़रिए स्क्रीन शेयर कर रहे हैं, तो ज़ूम के ऊपर भी ये ऑप्शन अवेलेबल है, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे जो इंटरफ़ेस दिखाया गया है, यहाँ पे आपको दिखाया गया है जब हम अपनी मीटिंग को स्टार्ट कर देते हैं, तो इस तरह से एक इंटरफ़ेस नज़र आता है। यहाँ पे जितने भी टूल आपको नज़र आ रहे हैं जितने भी ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, इनको आसिफ साहब आपको लाइव दिखाएँगे और ये चीज़ें आपको मज़ीद क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद यहाँ पे ज़ूम के डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है ना? कोई भी ऐप जब आती है तो उसका फ्री वर्ज़न होते हैं, उसके अलावा उसके डिफरेंट प्लान्स ऑफ़र किए जाते हैं, ठीक है? जो पेड होते हैं। तो ये यहाँ पे इनका कंपैरिज़न दिखाया गया है कि जो बेसिक है, फ्री वर्ज़न है ज़ूम का, उसमें 40 मिनट्स की लिमिट है, ये सबसे बड़ा इसका एक कह लें कि ड्रॉबैक कह लें। तो 40 मिनट्स की लिमिट है इसमें और उसमें 100 अटेंडीज़ आ सकते हैं, व्हाइट बोर्ड जो है वो मैक्सिमम 3 इंक्लूड हो सकते हैं, ठीक है? और टीम चैट अवेलेबल है और जो इसमें क्लाउड स्टोरेज है वो उसका ऑप्शन नहीं है। लोकल स्टोरेज हो सकती है, लोकल स्टोरेज मीन कि ऑन योर कंप्यूटर, ठीक है? लेकिन क्लाउड स्टोरेज नहीं है। क्लाउड स्टोरेज क्या है कि जैसे हम एमएस टीम पे मीटिंग कर रहे हैं ना, तो हमारी जो इस मीटिंग की रिकॉर्डिंग होती है वो होस्ट के पास चैट के अंदर ही मीटिंग एंड होने के बाद फ़ौरन ही आ जाती है, ठीक है? हम उसको वहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है ना? तो ये ऑप्शन ज़ूम के अंदर नहीं है क्लाउड स्टोरेज का, ठीक है? तो ये इसमें एक है। उसके अलावा जिसके डिफरेंट प्लान्स यहाँ पे दिखाए गए हैं, जिनकी प्राइसिंग भी मेंशन है, उनकी जो उसमें फैसिलिटीज़ हैं, वो भी मेंशन है। नेक्स्ट हम यहाँ मूव करते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे गूगल मीट आ जाता है, ठीक है? गूगल मीट नाम से ज़ाहिर है गूगल की एक प्रोडक्ट है और गूगल वर्कस्पेस का हिस्सा है। गूगल वर्कस्पेस क्या है कि गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है? वो अंडर वन अम्ब्रेला है। गूगल वर्कस्पेस उसको उसको कहते हैं। तो गूगल की जितनी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल ड्राइव है, गूगल फ़ोटोज़ हैं ठीक है? बाकी भी जितनी प्रोडक्ट्स हैं, गूगल वन एक है, तो ये सारी जो हैं एक इसको नाम दिया दिया गया है गूगल वर्कस्पेस, तो उसके अंडर ये सारी ये आती हैं। तो गूगल मीट भी जो है वो गूगल मीट भी है, वो गूगल वर्कस्पेस का हिस्सा है, ठीक है ना? इसको भी इस्तेमाल करना आसान है और ज़ूम से कुछ एक्स्ट्रा फीचर ये प्रोवाइड करता है जिसमें ये है कि ये क्लाउड स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है ना? और इसके अलावा जो है इसमें कुछ और टूल ऐसे रखे गए हैं जैसे कि ब्रेकआउट रूम्स का है, ठीक है? ब्रेकआउट रूम का कांसेप्ट जो है वो आसिफ साहब जब आपको बताएँगे उसमें आ जाएगा। लेकिन उसको मैं थोड़ा-सा आपको ये बता दूँ कि ब्रेकआउट रूम्स ये होता है कि आपकी एक लाइव मीटिंग चल रही है, उसमें आपने डिफरेंट ग्रुप्स बना दिए और हर ग्रुप को नई एक्टिविटी दे दी, ठीक है ना? और उसके लिए आप उनको रूम्स में डिवाइड कर सकते हैं कि एक रूम में 4 पार्टिसिपेंट, दूसरे रूम में 4 पार्टिसिपेंट और तीसरे रूम में 4 पार्टिसिपेंट। तो हर जो ग्रुप होगा वो अपनी अलग से एक्टिविटी करेगा, अपनी अलग से डिस्कशन करेगा और उस डिस्कशन को दूसरा नहीं ग्रुप जो है वो नहीं सुन सकेगा। तो ये ब्रेकआउट रूम का कांसेप्ट है जो गूगल मीट भी आपको ऑफ़र करता है और एमएस टीम भी आपको ऑफ़र करता है, ठीक है ना? तो यहाँ पे ये गूगल मीट का इंटरफ़ेस आपको दिखाया गया है जिसमें जब आप उसको एक्सेस करते हैं, तो ये इस तरह से आपके पास आता है कि न्यू मीटिंग आप क्रिएट करना चाहते हैं या
एक कोड के ज़रिए इसको जॉइन करना चाहते हैं। जब भी हम मीटिंग क्रिएट करते हैं तो उससे एक कोड ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है, उस कोड के ज़रिए हम मीटिंग को जॉइन कर सकते हैं। ठीक है, उसको पासकोड भी कहते कहते हैं और मीटिंग आईडी भी एक होती है अलग से, वो जनरेट होती है, ठीक है? तो इस तरह से उसके ज़रिए हम उस मीटिंग को जॉइन कर सकते हैं। इस स्लाइड के ऊपर जो इंटरफ़ेस आपको दिखाया गया है, ये दिखाया गया है कि जब हम गूगल मीट के ऊपर अपनी मीटिंग को जॉइन कर लेते हैं, तो वो इस तरह से आपको नज़र आती है। यहाँ पे सिर्फ़ एक तस्वीर आपको नज़र आ रही है आसिफ साहब की, उसकी वजह ये है कि जो इसमें वो एक ही पार्टिसिपेंट है, ठीक है ना? तो जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स होते हैं, वो यहाँ पे अपीयर हो रहे होते हैं। अगर स्क्रीन शेयर करेंगे, तो यहाँ पे वो स्क्रीन शेयर हो जाएगी और पार्टिसिपेंट की लिस्ट नीचे नज़र आ रही होगी, ठीक है? अदरवाइज़ जो है अगर स्क्रीन आपने शेयर नहीं की हुई, तो जितने भी आपके पार्टिसिपेंट्स हैं, वो सामने स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे होंगे, ठीक है? और इसमें भी वो बाकी फीचर्स अवेलेबल है, स्क्रीन शेयरिंग का और फाइल शेयरिंग और चैट का ऑप्शन अवेलेबल है। क्लाउड स्टोरेज ये प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसकी नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि कहाँ तक ये क्लाउड स्टोरेज है वो प्रोवाइड करता है, ठीक है? यहाँ पे देखें पार्टिसिपेंट लिमिट्स ऑन गूगल मीट, ठीक है? जो बेसिक है उसमें 100 की लिमिट है, उसके बाद जैसे-जैसे प्लान्स बढ़ते जाते हैं तो वो 150, 250 और 500 तक चला जाता है, ठीक है? तो और इसमें जो टाइम लिमिट है, ज़ूम में 40 मिनट्स की थी और इसमें 60 मिनट्स की है, ठीक है ना? जो उसका फ्री वर्ज़न है गूगल मीट का। इसमें अप टू 60 सॉरी अप टू 60 मिनट्स जो है आप मीटिंग को लेके चल सकते हैं, ठीक है? और लेकिन जैसे ही 50 मिनट पे आप पहुँचेंगे तो वो आपको एक अलर्ट आपको एक अलर्ट दे देगा कि 50 मिनट्स जो है वो हो चुके हैं। तो आप अपनी मीटिंग को ना क्लोजिंग की तरफ लेके जाएँ। 60 मिनट्स पे आपकी मीटिंग जो है वो आप उसको लेके जा सकते हैं, ठीक है ना? यहाँ पे उसने आपको बताया कि आप इसमें ज़रूरी बात है कि जो लाइव मीटिंग टूल्स हैं ना, इसके ज़रिए आप कॉल भी कर सकते हैं, ठीक है ना? तो ये कॉल की फैसिलिटी अप टू 24 आवर्स प्रोवाइड करता है आपको और कॉल्स विद 3 या मोर पार्टिसिपेंट्स फॉर अप टू 60 मिनट्स, ठीक है? जब पार्टिसिपेंट ज़्यादा हो जाते हैं, तो जो मीटिंग की आपकी उसकी टाइम लिमिट है, वो 60 मिनट्स की है, ठीक है? तो ये कुछ बेसिक डिटेल्स थी जो इन टूल्स के बारे में थी और उनका इंटरफ़ेस आपको दिखाया गया है। अब हम इन टूल्स को प्रैक्टिकली लाइव स्क्रीन शेयर करके, इनको ओपन करके गूगल पे आपको दिखाएँगे और अब मैं कंट्रोल ट्रांसफ़र करूँगा सर आसिफ साहब को, ठीक है? वो आपको लाइव इन दोनों का जो डेमो है वो दिखाएँगे ताकि आपको मज़ीद क्लैरिटी हो जाए चीज़ों की क्योंकि मैंने आपको ये चीज़ें बता दी हैं। जब हम उनको लाइव देखेंगे तो आपको चीज़ें मज़ीद क्लियर हो जाएँगी, ठीक है? उसके बाद आप खुद करेंगे तब ज़्यादा क्लियर होंगी। हमारे करवाने से इतनी क्लियर फिर भी नहीं होंगी, जब तक आप उसको खुद से नहीं करेंगे, ठीक है? जी, ओवर टू यू आसिफ साहब जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वन्स अगेन मेरी तरफ से आप तमाम पार्टिसिपेंट्स को वेलकम और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका लर्निंग का ये जो जर्नी है वो बड़ा अच्छा चल रहा होगा। आज का हमारा जो सेशन है वो गूगल मीट और ज़ूम के हवाले से है, वसीम साहब अभी आपको गाइड कर रहे थे। अभी हम नेक्स्ट इन 2 टूल्स को प्रैक्टिकली देखेंगे कि इनको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ किया जाता है। तो अभी मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ। जी, कन्फर्म करना है आपने मुझे कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है सबको? चैट बॉक्स के अंदर आप कमेंट्स के थ्रू या रिएक्शंस के थ्रू आप बता सकते हैं। जी, ठीक हो गया। अ, इस वक़्त मैं ज़ूम के बारे में आपको गाइड करने लगा हूँ। मेरे सामने आप सबके सामने ज़ूम की एप्लीकेशन ओपन है। ज़ूम को हम लाइव भी ओपन कर सकते हैं ब्राउज़र के अंदर चला सकते हैं ज़ूम को और ज़ूम.यूएस के नाम से इसकी वेबसाइट का एड्रेस है, वहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं या फिर ज़ूम की ऐप को आप अपने मोबाइल पे और अपने लैपटॉप पे इंस्टॉल भी कर सकते हैं, ठीक है? इस वक़्त मैंने जो ज़ूम की ऐप ओपन की है अपने लैपटॉप से, ये मेरे लैपटॉप पे इंस्टॉल्ड ऐप है। तो जब हम ज़ूम को ओपन करते हैं, तो हमारे सामने ये 4 डिफरेंट ऑप्शन नज़र आते हैं, ठीक है? सबसे पहले न्यू मीटिंग, उसके बाद जॉइन, शेड्यूल एंड शेयर स्क्रीन, ठीक है? सबसे पहले बात करते हैं जॉइन की। जब आप किसी और की मीटिंग को जॉइन करते हैं, जैसे आज की मीटिंग आपने जॉइन की, ठीक है? आपने ये मीटिंग क्रिएट नहीं की, बल्कि मीटिंग को जॉइन किया। यानी ये मीटिंग हमने क्रिएट की थी, हमने आपको लिंक शेयर किया था और उस लिंक के थ्रू आपने इस मीटिंग को जॉइन किया। अब मीटिंग को जॉइन करने के 2 से 3 डिफरेंट मेथड होते हैं। एक तरीका ये होता है कि उसका लिंक शेयर कर दिया जाता है, ठीक है? दूसरा तरीका उसका ये होता है कि उसका एक कोड होता है, वो कोड शेयर किया जाता है, उस कोड से भी मीटिंग को जॉइन किया जा सकता है, ठीक है? तो जैसे अभी मैं यहाँ पे जॉइन पे क्लिक करता हूँ,
तो वो मेरे से पूछ रहे मीटिंग आईडी आर पर्सनल लिंक नेम, ठीक है। यानी यहाँ पे अगर तो हमारे पास मीटिंग का लिंक है तो हम लिंक पेस्ट कर देंगे, या फिर उस मीटिंग का आईडी है यानी वो कोड है, तो वो हम कोड यहाँ पे टाइप करेंगे और उसके बाद हम इसको यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नाम का ऑप्शन आ रहा है, नाम के ऑप्शन पे आप अपना नाम यहाँ पे रन टाइम पे मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद डोंट कनेक्ट टू ऑडियो, टर्न ऑफ माय वीडियो, तो यहाँ से आप ये ऑप्शन माइक और वीडियो के ऑप्शन को एनेबल और डिसेबल कर सकते हैं, ठीक है। तो होपफुली ये ऑप्शन आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे एक चीज आती है शेड्यूल मीटिंग। शेड्यूल मीटिंग का मतलब होता है कि जब हमने खुद से मीटिंग क्रिएट करनी है, अपनी मीटिंग को शेड्यूल करना है, ठीक है। जैसे हमने ये टीम की मीटिंग शेड्यूल की, हमने इसका एक लिंक क्रिएट किया। तो लिंक कैसे क्रिएट किया? टीम की अपनी सेटिंग है, इस वक्त हम जूम की बात कर रहे हैं, तो जूम के अंदर जब हम शेड्यूल पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह की एक स्क्रीन नजर आती है। यहाँ पे टॉपिक, टॉपिक के अंदर हम मीटिंग का टॉपिक मेंशन करते हैं, ठीक है। जैसे ट्यूशन हब 1 बैच 1 हमने कोई भी का टाइटल सेलेक्ट कर दिया, तो हम अपनी मर्जी का टाइटल यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। इनवाइटीज के अंदर हम जिन लोगों को हमने ज्वाइन करवाना है, हम पहले से भी उनका यहाँ पे एड्रेसेस मेंशन कर सकते हैं और उसका लिंक जनरेट करके बाद में लिंक शेयर कर दें और उस लिंक के थ्रू भी पार्टिसिपेंट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली हम ये वाला ऑप्शन यहाँ पे यूज नहीं करते। ये ऑप्शन वहां पे सूटेबल होता है जहाँ पे हमने एक क्लोज सर्कल मीटिंग करनी हो, यानी कि 2 3 लोग या 4 लोग, जैसे ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर एडमिन की कुछ 3 4 लोगों की मीटिंग होती है, तो उसमें उन 3 4 लोगों को ऐड किया जा सकता है। जैसे आपके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं, इस वक्त हमारे पास मोर देन 150 पार्टिसिपेंट मौजूद हैं, तो मोर देन 150 पार्टिसिपेंट को ऐड करना यहाँ पे काफी मुश्किल हो जाता है, तो इसलिए यहाँ पे हम उनको ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। उसके बाद डेट एंड टाइम आ जाते हैं। जैसे आप सिंपली मोबाइल के ऊपर अलार्म सेट करते हैं, तो ये वही चीज उसका आपने डेट सेलेक्ट करनी है कि किस डेट को आपने वो मीटिंग शेड्यूल करनी है। उसका स्टार्ट टाइम आ जाएगा, ठीक है। यानी स्टार्ट में डेट आ गई, डेट के बाद उसकी टाइमिंग आ गई। टाइमिंग के आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आप किस टाइम स्टार्ट करना चाहते हैं, ठीक है। हर 15 मिनट की स्लॉट यहाँ पे मौजूद है, 7:30 पे, 7:45 पे, 8 बजे, 8:15, 8:30, 8:45, ये नीचे स्क्रॉल डाउन करते जाएंगे तो ये डिफरेंट ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद ड्यूरेशन आती है, ठीक है। 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 4 आवर, कितने घंटों की हम मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अभी वसीम साहब ने आपको गाइड किया कि जूम की जो फ्री यूजर की या फ्री अकाउंट की लिमिट है वो 40 मिनट की है। मैं यहाँ पे अगर 1 आवर भी सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये देखिए नीचे उसने कहा कि Zoom Basic हैज अ 40 मिनट टाइम लिमिट ऑन मीटिंग्स, ठीक है। यानी 40 मिनट से ज्यादा का टाइम हम यहाँ पे सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इसलिए यहाँ पे इसको मैं 0 आवर और यहाँ पे मिनट्स के अंदर आऊंगा, ठीक है। 30, अब 45 की पे भी मैं सिलेक्ट करूंगा तो ऑटोमेटिकली वही ऑप्शन आ रहा है, तो मैं 30 मिनट का सिलेक्ट कर दूंगा, वो ऑटोमेटिकली 40 मिनट तक चली जाती है, ठीक है। उसके बाद मीटिंग आईडी जनरेट ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने शुरू में आपको बताया कि मीटिंग को ज्वाइन करने के लिए एक तरीका तो ये है कि उसका लिंक कॉपी करके शेयर किया जाए, दूसरा उसका आईडी यानी कोड जनरेट किया जाए। तो यहाँ पे हम इसका कोड जनरेट कर सकते हैं, मीटिंग आईडी जनरेट कर सकते हैं। तो मैनुअली भी हो सकता है, अगर इसको मैं पर्सनल मीटिंग आईडी, जैसे ये मैंने क्लिक किया, ठीक है, तो ये एक मेरा पर्सनल मीटिंग आईडी है, ठीक है। तो ये वाला आईडी मैं यहाँ पे शेयर करूंगा और इस आईडी के थ्रू कोई भी पर्सन जो है ज्वाइन कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है, आईडी के साथ हम उसका एक पासवर्ड भी, पास कोड जिसे बोलते हैं, वो भी शेयर करते हैं। यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक पास कोड जनरेट हो गया, इस आईडी के साथ ये पास कोड का शेयर करना भी जरूरी है। ये पास कोड जब वहां पे आईडी देंगे तो आईडी के साथ वो पास कोड मांगेगा और पास कोड देने के बाद फिर वो मीटिंग ज्वाइन होगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आता है वेटिंग रूम, कि आपने वेटिंग रूम क्रिएट करना है या नहीं करना। इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर लॉबी का एक वर्ड यूज होता है, यहाँ पे उसी को वेटिंग रूम का नाम दिया गया, ठीक है। बेसिकली ये कॉन्सेप्ट लिया गया है, जैसे आप किसी भी ऑफिस के अंदर जाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट आपको मैनेजर के रूम में एंटर होने दिया जाए, ठीक है। आपको थोड़ी देर के लिए वेटिंग रूम में बिठाया जाता है, फिर जब परमिशन अंदर से आती है तो देन आपको
अंदर जाने की इजाज़त दी जाती है। तो ये सेम वही कांसेप्ट है कि जैसे कल अगर आप देखें तो कल का जब आपने मीटिंग जॉइन की, काफ़ी सारे लोग 8 बजे से पहले जॉइन हो चुके थे, लेकिन उनकी मीटिंग जॉइन नहीं हो रही थी, ठीक है? वो वेटिंग में जा रहे थे, ठीक है? हमारे पास वो सारों का नाम शो हो रहा था कि इतने लोग इस वक़्त लॉबी में वेट कर रहे हैं, ठीक है? तो जब हमने यहाँ से इनको एडमिट किया, अलाउ किया, तो ऑटोमैटिकली वो सारे के सारे मीटिंग के अंदर आ गए, ठीक है? तो यहाँ पे हम वेटिंग रूम वाला ऑप्शन रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं? अगर इसको इनेबल करते हैं तो इसका मतलब है कि वेट किए बगैर पार्टिसिपेंट मीटिंग के अंदर शामिल हो जाएगा। वेटिंग रूम इनेबल करेंगे तो उसे वेट करना पड़ेगा, ठीक है? और जब हम उसको ड्यूरिंग द मीटिंग अलाउ करेंगे तो फिर वो शामिल हो सकेगा, ठीक है? और अगर इसको डिसेबल करते हैं तो जिसके पास भी मीटिंग का लिंक है वो किसी भी टाइम हमारी मीटिंग के दौरान ज्वाइन कर सकता है। अब इस ऑप्शन की बेसिक ज़रूरत क्यों होती है? इसका बेसिक पर्पज़ ये होता है कि सम टाइम हमको मीटिंग जब कर रहे होते हैं तो या हमारा लिंक गलती से किसी और के पास चला जाता है। जैसे ऑफ़िशियल मीटिंग्स हैं, शॉर्ट थोड़े लोगों की मीटिंग्स हैं, तो वहाँ पे हम इस चीज़ का ख़्याल रखते हैं कि कोई अननोन पर्सन हमारी मीटिंग को ना जॉइन कर ले, ठीक है? तो इस चीज़ के लिए फिर हम वेटिंग रूम जो है वो अ, उसका कांसेप्ट देते हैं ताकि अगर कोई आना चाहता है तो हमें पता लग जाए पहले से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो यानी कि जब कोई भी पर्सन जो है वो वीडियो यानी मीटिंग को जॉइन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका कैमरा ऑन होगा या ऑफ होगा। यहाँ से अगर अब हम 2 ऑप्शन है होस्ट एंड पार्टिसिपेंट, ठीक है? तो अब अगर इसको ऑन करेंगे तो यानी जब भी जो होस्ट है यानी जिसने मीटिंग क्रिएट की है तो ऑटोमेटिकली उसका कैमरा ऑन होगा। अगर इसको हम ऑफ कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली जब वो जॉइन करेगा तो उसका कैमरा ऑफ होगा और वो अपनी मर्जी से जब भी उसको ऑन करना चाहे मीटिंग के दौरान कर सकता है। इसी तरह पार्टिसिपेंट साइड पे भी ऑन और ऑफ का ऑप्शन है कि जब भी कोई पार्टिसिपेंट मीटिंग को जॉइन करे तो ऑटोमेटिकली उसका कैमरा ऑन हो, ठीक है? तो ये हम उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है? तो ज़ूम के अंदर ये सेटिंग्स पहले से मौजूद हैं। टीम्स के अंदर जब हम शेड्यूल करते हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें सेटिंग्स कुछ सेटिंग्स पहले से मौजूद हैं, कुछ हम बाद में उसको सेट करते हैं, ठीक है? उसके बाद कैलेंडर ऑप्शन है, यानी जो भी हम कोई भी मीटिंग जब क्रिएट करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो हमारे गूगल कैलेंडर पे सेव हो जाएगी। तो इस तरह से ये सारा डाटा हम उसको देंगे और उसको हम सेव कर देंगे। ये नीचे सेव का बटन आ रहा है, इस पे सेव पे क्लिक करेंगे तो हमारी ये मीटिंग सेव हो जाएगी। इसका भी मैं टाइम रख देता हूँ 8:30 पीएम आज की डेट और ये मैंने सेव कर दिया। अब वापस आते हैं शेयर स्क्रीन वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे हम जब किसी भी मीटिंग के अंदर अपनी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, उसको जॉइन करने से पहले भी, ठीक है? मसलन मैं किसी मीट जी। इस वक़्त ज़ूम मीटिंग की स्क्रीन ओपन होके आपके सामने आ चुकी है और आपके पास डिफरेंट ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, ठीक है? यहाँ पे अब मैंने इस ज़ूम के माइक को म्यूट कर दिया है क्योंकि इसकी ओवरलैपिंग की वज़ह से थोड़ी-सी डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी। तो अब हम इसके अंदर डिफरेंट ऑप्शंस देखते हैं कि कौन-कौन से कंट्रोल्स हैं, इनको कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले माइक का जो ऑप्शन है, ठीक है? यहाँ पे सिंपल वैसे ही है, इसको हम म्यूट और अनम्यूट कर सकते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करेंगे तो अनम्यूट हो जाएगा, दोबारा क्लिक करेंगे तो म्यूट हो जाएगा, ठीक है? तो मैं इसको अभी अनम्यूट नहीं कर रहा, वो ओवरलैपिंग का इश्यू आ जाता है। इसी तरह उसके बाद कैमरे का वीडियो कैमरे का ऑप्शन है, यहाँ पे इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं और ऑन ऑफ करने के साथ-साथ यहाँ पे इसके अंदर कुछ और ऑप्शंस भी मौजूद हैं, ठीक है? यहाँ पे एक मेन फीचर जो मैं आपको ब्लर माय बैकग्राउंड एक ब्लर का ऑप्शन मौजूद है। ब्लर से क्या होगा, कैमरे से आपकी अपनी तस्वीर आएगी लेकिन आपका बैकग्राउंड वो ब्लर कर देगा। उसके बाद चूज़ वर्चुअल बैकग्राउंड के ऑप्शन को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट वर्चुअल बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? जैसे इस वक़्त मेरी स्क्रीन पे आपको मेरी तस्वीर नज़र आ रही होगी, मेरी वीडियो नज़र आ रही है कैमरे में, ठीक है? तो इस वक़्त मेरा जो पीछे बैकग्राउंड ओरिजिनल है वही शो हो रहा है, लेकिन वो ब्लर है, ठीक है? अभी देखिए मैं नन करता हूँ तो ओरिजिनल बैकग्राउंड आ गया, ठीक है? ब्लर मैंने कर दिया, तो मेरी तस्वीर क्लियर नज़र आ रही है, लेकिन बैकग्राउंड ब्लर हो गया, ठीक है? इसी तरह यहाँ पे कुछ अ, बैकग्राउंड वर्चुअल अवेलेबल हैं, आप किसी को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे थोड़ा-सा वो बैकग्राउंड की कलरिंग स्कीम इस तरह की है जिससे वो प्रॉपर्ली अप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है? लाइटिंग इश्यू की वजह से। तो ये बाज़ औक़ात
आप फिर इस तरह का कोई बैकग्राउंड सेलेक्ट करते हैं जिससे आपकी वो सेटिंग ज़्यादा क्लियर नज़र आए। ठीक हो गया? तो ये यहाँ पे आप वर्चुअल बैकग्राउंड लगा सकते हैं। आप किसी ऐसी जगह पे बैठे हैं या आप समझते हैं कि आपकी जो बैकग्राउंड है वो क्लियर नहीं है, या ऐसी नहीं है जो आप दिखाना नहीं चाहते, तो आप इसको ब्लर कर सकते हैं या चेंज कर सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट इसी तरह यहाँ के हमारे पास पार्टिसिपेंट पार्टिसिपेंट पे क्लिक करेंगे तो ये पार्टिसिपेंट की लिस्ट आ जाएगी, जैसे टीम के अंदर नज़र आती है। इस वक़्त चूँकि मैं अकेला इस मीटिंग में मौजूद हूँ, तो सिर्फ़ मेरा नाम ही शो हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे पार्टिसिपेंट के बाद चैट का ऑप्शन मौजूद है। चैट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास राइट साइड पे ये चैट का ऑप्शन है। ये सेम उसी तरीके से जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर चैट को यूज़ करते हैं। उसके बाद रिएक्शन का ऑप्शन मौजूद है। रिएक्शन में अ, एक चीज़ यहाँ पे एक है टीम के हवाले से कि टीम के अंदर रेज़ हैंड का और रिएक्ट का ऑप्शन अलग-अलग मौजूद है। यहाँ पे एक ही रिएक्शन के ऑप्शन में रेज़ हैंड वाला ऑप्शन भी है और रिएक्शंस भी हैं। कोई भी रिएक्शन आप शो करना चाहते हैं, जैसे आप में से काफ़ी सारे पार्टिसिपेंट अभी रिएक्शन शो भी कर रहे हैं, ठीक है? तो आपने रिएक्शन से मुझे बताते रहना है, ठीक है? क्योंकि इस वक़्त मैंने फुल स्क्रीन शेयर की है तो आपकी चैट मैं नहीं पढ़ पा रहा। ठीक है, तो रिएक्शंस आपके मुझे पता चलते रहेंगे। तो आपके रिएक्शन से मुझे गाइडलाइन मिलती रहेगी कि आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व हैं और आप तक मेरी बातें पहुँच रही हैं और आपकी लर्निंग हो रही है। ठीक है? उसके बाद हमारे पास शेयर स्क्रीन का ऑप्शन आता है, ठीक है? शेयर स्क्रीन के अंदर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस भी मौजूद हैं। वन पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, मल्टीपल पार्टिसिपेंट कैन शेयर एट अ टाइम, ठीक है? कि क्या एक वक़्त में सिर्फ़ एक पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर करेगा? एक वक़्त में एक से ज़्यादा लोग साइमल्टेनियसली भी स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, ठीक है? स्क्रीन शेयर के ऊपर मैं जब जाऊँगा, तो हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस नज़र आते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ आपने देखनी है स्क्रीन, ठीक है? स्क्रीन का मतलब है कि पूरी स्क्रीन आपकी लैपटॉप की वो आपने शेयर कर दी, ठीक है? आपके जितने भी प्रोग्राम आपने ओपन किए हुए हैं, जब यहाँ पे आप स्विच करेंगे एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम पे, तो ऑटोमैटिकली वही स्क्रीन जो मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, आपको भी नज़र आ रही होगी, ठीक है? दूसरा ऑप्शन है व्हाइट बोर्ड का, यहाँ पे हम व्हाइट बोर्ड ला सकते हैं, ठीक है? इसी तरह आईपैड, आईफ़ोन अगर हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसको उसकी स्क्रीन हम शेयर करना चाहते हैं, तो वो भी इसके ज़रिए से हो सकती है। उसके अलावा इस वक़्त मैंने साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स का प्रोग्राम ओपन है, ठीक है? उसके अलावा ब्राउज़र मेरे पास ओपन है, ठीक है? और ये एक फ़ोल्डर ओपन है, ठीक है? तो इन सारी चीज़ों में से मैं इस वक़्त कौन-सी चीज़ स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ? तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल पावर पॉइंट पे क्लिक करता हूँ, तो सिर्फ़ आप तक पावर पॉइंट ही शेयर होगी, ठीक है? आपको मेरी स्लाइड नज़र आ रही होंगी। यहाँ पे अगर मुझे गूगल को यूज़ करने की ज़रूरत पड़ती है कोई टॉपिक सर्च करने के लिए, तो मैं साथ में गूगल करके कोई चीज़ सर्च कर सकता हूँ। मैं कोई और मैंने साथ हेल्पिंग मटीरियल ओपन किया हुआ है, कोई बुक ओपन की है, उससे मैं साथ-साथ हिंट लेके आपको गाइड कर रहा हूँ, ठीक है? तो आपको फ़ील नहीं होगा कि मैं साथ कोई और भी ऐप यूज़ कर रहा हूँ, स्विचिंग कर रहा हूँ, ठीक है? गूगल यूज़ कर रहा हूँ। आपको सिर्फ़ वो ऐप मेरी स्लाइड ही नज़र आ रही होंगी, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं स्क्रीन का मतलब हर चीज़ आपको नज़र आएगी और अगर आप उसमें से कोई एक पर्टिकुलर ऐप शेयर करना चाहते हैं, तो सिर्फ़ वही ऐप बाकी पार्टिसिपेंट को नज़र आएगी, ठीक है? और उसको हम शेयर कर देंगे, ठीक है? उसके बाद रिकॉर्ड का ऑप्शन है। रिकॉर्डिंग यहाँ पे आप रिकॉर्ड जैसे क्लिक करेंगे तो ऑटोमैटिकली ये देखिए ऊपर रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। अनम्यूट माइ सेल्फ, अनम्यूट अब देखें ना जैसे ही मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट की उसने ये कह दिया कि यू आर म्यूटेड, ठीक है? तो चूँकि मैंने यहाँ पे अपने आप को म्यूट किया हुआ है, तो इसका मतलब है कि रिकॉर्डिंग के दौरान मेरी आवाज़ नहीं जा रही, ठीक है? तो रिकॉर्ड नहीं हो रही तो वो कहता है कि आप अनम्यूट करें खुद को और जैसे ही हम इस रिकॉर्डिंग को यहाँ से स्टॉप करेंगे और हमारी जब मीटिंग एंड होगी तो ऑटोमैटिकली ये इसको एमपी4 में कन्वर्ट करके हमारे लैपटॉप पे इसको एक फ़ोल्डर के अंदर सेव कर देता है, ठीक है? तो ये रिकॉर्डिंग का बड़ा ईज़ी सा ऑप्शन है। रिएक्शंस मैंने आपको बता दिया, ठीक है? व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। व्हाइट बोर्ड हम यूज़ कर सकते हैं। व्हाइट बोर्ड का मतलब होता है कि कोई फ्री हैंड राइटिंग हमने करनी है। जैसे कोई मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं आप, कोई डायग्राम आप यहाँ पे खुद से जैसे
नॉर्मली जो है वो एक क्लास में व्हाइट बोर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है? ये डिफरेंट ऑप्शंस आ गए हैं, ठीक। अच्छा, यहाँ पे फिर आ गया कोलैबोरेटिव प्रेजेंटिंग। कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि मैं भी व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँगा यहाँ पे और पार्टिसिपेंट भी उस व्हाइट बोर्ड पे अपनी तरफ से कुछ लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और अगर मैं प्रेजेंटिंग सिलेक्ट करूँगा तो सिर्फ मैं ही उस व्हाइट बोर्ड पे लिख सकता हूँ, बाकी उसके ऊपर कुछ नहीं लिख सकते, ठीक है? तो कोलैबोरेटिव का मतलब होता है कि जब हम मिल के एक किसी एक चीज़ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? मैं कोलैबोरेटिव टिक कर देता हूँ, ओपन बोर्ड, ठीक है? तो बोर्ड ओपन हो जाएगा और यहाँ पे हम फ्री स्टाइल ड्राइंग्स कर सकते हैं, फ्री स्टाइल राइटिंग कर सकते हैं। ये एक व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन होता है, जैसे आप सिंपल एक क्लास व्हाइट बोर्ड जो है वो यूज़ करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे इस वक़्त थोड़ा-सा कनेक्शन एरर आ रहा है, तो इसको आपने खुद से एक्सप्लोर करने की कोशिश करनी है, ठीक है? क्योंकि लाइव जब हम जा रहे होते हैं तो हमारा थोड़ा-सा कनेक्टिविटी इश्यू हमें फेस करना पड़ता है, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास ऐप का एक ऑप्शन है। ठीक है। ऐप का मतलब ये है कि ज़ूम के अंदर रहते हुए हम ऐप्स को डिफरेंट ऐप्स को यूज़ कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट ऐप्स यहाँ पे अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, ये काहूट शो हो रही है, ऑल नोट नोट टेकर है, उसके अलावा कोड है, ठीक है। कोई भी आप यहाँ पे इसको मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ये इसको गेट करता हूँ, ठीक है, ऐड तो ऑटोमैटिकली इसके अंदर काहूट की ऐप ओपन हो जाएगी, ठीक है? यानी कि हमारी साथ ये भी चल रही है, मीटिंग भी चल रही है और इसी मीटिंग के अंदर रहते हुए मैंने साथ कोई और ऐप खोली। आम तौर पे क्या होता है कि मैं साथ कोई और ऐप खोलूँगा तो ये वाली मीटिंग मेरी स्क्रीन से हट जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि दोनों चीज़ें ऑटोमैटिकली चल रही होती हैं, ठीक है? तो यू आर अबाउट टू ऐड काहूट तो वो उसकी परमिशन माँग रहा है, अलाउ तो मैं अगर अलाउ करूँगा तो वो उसको ओपन करना स्टार्ट कर देगा। इस तरह मल्टीपल डिफरेंट ऐप्स हैं जो हम ज़ूम के अंदर रहते हुए उनको ओपन कर सकते हैं, अपने पार्टिसिपेंट के से कोई ऐप शेयर करनी है, उस ऐप के बारे में बताना है, तो हम यहाँ इसी के अंदर रहते हुए बजाए अलग से हम ब्राउज़र में जाएँ और ब्राउज़र में जाके हम वो वेबसाइट ओपन करें, ठीक है? उसकी बजाय इसी के अंदर रहते हुए हम उसको ओपन कर सकते हैं और यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखें काहूट की एक ओपन हो गई है, ठीक हो गया? तो ये इसके कुछ बेसिक कंट्रोल थे ज़ूम के, ठीक है, कि आपने कैसे मीटिंग क्रिएट करनी है, आपने कैसे पार्टिसिपेंट्स की सेटिंग करनी है, आपने कैमरा ऑन ऑफ कैसे करना है, यानी कि पार्टिसिपेंट के माइक आपने ऑन ऑफ कैसे करने हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से इसकी डिफरेंट सेटिंग्स थी, जो आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक सिक्योरिटी का ऑप्शन रह गया, तो सिक्योरिटी के ऑप्शन के ऊपर जाएँगे तो लॉक मीटिंग। लॉक मीटिंग का मतलब है कि जब आपने मीटिंग स्टार्ट कर दी और लॉक कर दिया, तो अब लॉक करने के बाद कोई न्यू पर्सन इसको नहीं जॉइन कर सकता, ठीक है? जब तक आप इसको अनलॉक नहीं करेंगे, कोई और नया बंदा चाहे उसके पास उसका मीटिंग का लिंक है, उसका कोड है, उसका पासवर्ड है, ठीक है? वो जॉइन ही नहीं कर सकता, ठीक है? तो अनलॉक इसी तरह उसके बाद एनेबल वेटिंग रूम हम यहाँ से मीटिंग के दौरान भी एनेबल डिसेबल कर सकते हैं। जस्ट एक क्लिक से हम वेटिंग रूम को एनेबल कर सकते हैं, ठीक है? हाइड प्रोफाइल पिक्चर्स पार्टिसिपेंट की या आपकी जो हर एक ने अपनी प्रोफाइल पिक्चर लगाई होती है, ठीक है? उसको हम हाइड कर सकते हैं, यानी कि किसी की पिक्चर शो नहीं होगी। शेयर स्क्रीन का ऑप्शन यहाँ पे भी मौजूद है, ठीक है? बाकी चैट, रीनेम, थीम्स, अनम्यूट देमसेल्फ ये आप रीनेम कर सकते हैं खुद को। आपने शुरू में मीटिंग जॉइन करते हुए एक नाम दिया था, तो आप ड्यूरिंग द मीटिंग भी इसको रीनेम कर सकते हैं, ठीक है? स्टार्ट वीडियो और आपको भी यानी कि जो ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल थे, उनमें से कुछ ऑप्शन यहाँ पे दोबारा से रिपीट हो रहे हैं। तो मेजर जो-सा लॉक मीटिंग वाला, एनेबल वेटिंग रूम वाला ऑप्शन यहाँ पे मौजूद है। तो ये इसकी कुछ बेसिक्स चीज़ें थी, कुछ बेसिक कंट्रोल थे जो आप ज़ूम के अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो होप सो कि ज़ूम की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अभी इस मीटिंग को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं गूगल मीट की तरफ, ठीक है? अब ये देखें स्क्रीन पे ऑटोमैटिकली कन्वर्टिंग आ रहा था और ये ऑटोमैटिकली एक MP4 का एक फ़ोल्डर बन गया है, यानी ये जो रिकॉर्डिंग उस वक़्त मैंने लगाई थी,
तो वो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई और मेरे लैपटॉप पे सेव हो गई। नेक्स्ट हम चलते हैं गूगल मीट की तरफ। गूगल मीट को ओपन करने के लिए हम इसको ब्राउज़र में ओपन करते हैं meet.google.com। इसको आप क्लिक करेंगे तो ये एक वेबसाइट ओपन होती है, ठीक है? यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन नज़र आते हैं, एंटर अ कोड और लिंक। एक कोड, अच्छा आप मुझे ज़रा रिएक्शन से साथ-साथ अपने रिएक्शन ज़रूर दीजिए ताकि मुझे थोड़ा-सा आइडिया होता रहे कि मेरी बातें आप तक पहुँच रही हैं या जो कुछ मैं आपको डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। आपके रिएक्शंस आने चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। ठीक है? अच्छा अगर हमें किसी और की मीटिंग जॉइन करनी है तो यहाँ पे एंटर अ कोड और लिंक, वही 2 चीज़ें। आपके पास लिंक है तो आप वो लिंक यहाँ पे पेस्ट करेंगे, ठीक है? और एंटर प्रेस करेंगे तो आप उस मीटिंग को जॉइन कर लेंगे। दूसरा है मीट न्यू मीटिंग, तो उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास फर्दर आते हैं क्रिएट अ मीटिंग फॉर लेटर, यानी आपने एक मीटिंग को शेड्यूल करना है। स्टार्ट एन इंस्टेंट मीटिंग, आपने अभी फौरी मीटिंग क्रिएट करनी है। इंस्टेंट मीटिंग शेड्यूल इन गूगल कैलेंडर, आपने एक मीटिंग बाद के लिए क्रिएट करनी है और आप उसको गूगल कैलेंडर पे सेव करना चाहते हैं, तो ये 3 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। तो मैं इस वक्त चूंकि फौरी मीटिंग का आपको बताना चाह रहा हूँ तो मैं क्रिएट की बजाय स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे जाता हूँ। तो जैसे ही मैं स्टार्ट एंड इंस्टेंट मीटिंग पे जाऊंगा तो फौरी मीटिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इस वक्त मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है और चूंकि मेरे अलावा यहाँ पे कोई और पार्टिसिपेंट मौजूद नहीं है तो इसलिए सिर्फ यहाँ पे मैं ही आपको वन एंड ओनली नज़र आ रहा हूँ, ठीक है? अच्छा यहाँ पे आपको इसका मीटिंग का लिंक भी नज़र आ रहा है, ठीक है? योर मीटिंग इज़ रेडी, ये मैसेज आ रहा है और ये इसका लिंक यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसको मैं कॉपी कर सकता हूँ, ये कॉपी लिंक, और कॉपी करके उसको किसी के साथ भी शेयर कर सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये हमारे पास वही माइक वाला ऑप्शन आ गया, ठीक है? माइक म्यूट, अनम्यूट, उसके बाद कैमरे का ऑप्शन, कैमरा हमने ऑन ऑफ करना है, ठीक है? उसके बाद टर्न ऑन कैप्शन। टर्न ऑन कैप्शन का मतलब है कि जब हम बोल रहे होंगे, तो जो कुछ हम बोल रहे होंगे, वो साथ-साथ यहाँ पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा। ठीक है? तो ऑटोमैटिकली जो कुछ भी बोला जा रहा होगा, ये देखें अब मैं बोल रहा हूँ, मैंने माइक ऑन किया है, तो ये स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ भी नज़र आ रहा है। यानी जो कुछ आप बोलेंगे, वो साथ-साथ लिखा हुआ नज़र आएगा, ठीक है? तो ये ऑब्वियसली इंग्लिश अगर आप बोल रहे हैं, तो फिर ही सही वो यहाँ पे लिखा हुआ नज़र आएगा। उसकी वो प्रॉपर ट्रांसलेशन कर पाएगा क्योंकि वो उर्दू को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड नहीं कर पाता। तो चूँकि अब मैं जब बोल रहा हूँ, मैं जितने भी इंग्लिश वर्ड बोल रहा हूँ, तो वो करेक्टली यहाँ पे स्क्रीन पे शेयर हो रहे हैं और जो मैं उर्दू के वर्ड बोल रहा हूँ, तो उसको जो अपनी समझ के मुताबिक आता है, वो उसका अल्टरनेट कोई भी इंग्लिश वर्ड वहाँ वो स्क्रीन पे शो कर देता है, ठीक है? तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त किस्म का फीचर है कैप्शंस का। तो टर्न ऑन कैप्शंस, इसी को दोबारा से आप प्रेस करेंगे तो टर्न ऑफ कैप्शंस, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास रिएक्शन का ऑप्शन है, ठीक है? तो ये यहाँ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास उसी तरीके से जैसे अ, टीम के अंदर या ज़ूम के अंदर हमारे पास रिएक्शंस आते हैं, हम रिएक्शन शो कर सकते हैं, ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास शेयर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे शेयर की बजाय उसके अल्टरनेट वर्ड यूज़ किया गया प्रेज़ेंट नाउ, ठीक है? तो प्रेजेंट नाउ के अंदर यहाँ पे फिर वही ऑप्शन, 3 ऑप्शन, योर एंटायर स्क्रीन, विंडो, टैब, ठीक है? एंटायर स्क्रीन का मतलब फिर वही कि जो कुछ इस वक्त जैसे मैंने एंटायर स्क्रीन शो की हुई है, शेयर की हुई है, तो मैं अभी देखें अब यहाँ से मैंने मिनिमाइज किया तो अब मेरा ये फ़ोल्डर ओपन हो गया, ये आपको नज़र आ रहा है। इसको मैंने मिनिमाइज़ किया तो मेरा डेस्कटॉप नज़र आ रहा है, ठीक है? यानी मैं अपने लैपटॉप पे जो कुछ कर रहा हूँ, ठीक है? जो भी स्विचिंग कर रहा हूँ वो आपको पता चल रही है, ठीक है? तो ये वाला ऑप्शन जौन-सा है, ठीक है? ये आता है एंटायर स्क्रीन, यानी जब हम पूरी स्क्रीन शेयर करते हैं, ठीक है? अब विंडो का मतलब है, अब विंडो पे मैं क्लिक करूँगा, ठीक है? तो कोई एक विंडो, ठीक है? यानी कि ब्राउज़र, अब जैसे ये सिर्फ़ ब्राउज़र जो है वो, उसको मैंने क्लिक किया और शेयर किया, ठीक है? तो अब इससे क्या होगा, मेरा सिर्फ़ ब्राउज़र शेयर होगा, अगर मैं कोई और स्क्रीन जो है वो
शेयर करता हूँ, यहाँ पे स्विचिंग करता हूँ, साथ में कोई और बैकग्राउंड में ऐप अपनी वर्किंग के लिए यूज़ करता हूँ, तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैं साथ क्या कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि ये मल्टीपल शेयरिंग हो रही है स्क्रीन, तो इसलिए वहाँ पे वो थोड़ी-सी गड़बड़ कर रहा है। क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स की भी स्क्रीन शेयर है, ठीक है? तो ये आपको होपफुली पता चलेगा होगा, ठीक है? और थर्ड इसके बाद ऑप्शन है टैब का ऑप्शन भी मौजूद है। टैब का मतलब है कि एक ब्राउज़र आपने ओपन किया हुआ है, उस ब्राउज़र के अंदर आपने मल्टीपल टैब्स ओपन किए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस वक़्त मेरे पास इस ब्राउज़र के अंदर 4 डिफरेंट टैब्स ओपन हैं। टीम्स का, गूगल अकाउंट, गूगल मीट, व्हाट्सऐप मेरा ओपन है। तो इनमें से मैं कौन-सा टैब आपसे शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है? सिर्फ़ वही टैब शेयर होगा, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे साथ-साथ अपना व्हाट्सऐप भी चेक कर रहा हूँ, तो मैं जब आप व्हाट्सऐप ओपन करूँ तो आप लोगों को मेरे मैसेज नज़र आएँ, तो मैं सिर्फ़ वो गूगल मीट वाला टैब यहाँ से आपसे शेयर करूँगा और जब मैं स्विचिंग करूँगा तो आपको नहीं पता चलेगा कि मैंने साथ कुछ और टैब भी ओपन किए हुए हैं, ठीक है? तो जो टैब आप सिलेक्ट करेंगे वो शेयर हो सकता है। तो ये एक डिफरेंस होता है। ये ऑप्शन जौन-से हैं ये ज़ूम के अंदर भी मौजूद हैं, ये ऑप्शन आपके टीम के अंदर भी मौजूद हैं। तो गूगल के अंदर, गूगल मीट के अंदर और ज़ूम के अंदर कंपैरेटिवली ये जो फीचर्स हैं ये सिंपल हैं, ठीक है? ईज़ी टू यूज़ हैं। उसके बाद आ जाता है मोर ऑप्शन। मोर ऑप्शन के अंदर हमारे पास व्हाइट बोर्ड का ऑप्शन है, ठीक है? फुल स्क्रीन का ऑप्शन है, फीडबैक का ऑप्शन है, रिपोर्ट है, सेटिंग है। सेटिंग के अंदर हम माइक्रोफ़ोन की सेटिंग कर सकते हैं, स्पीकर की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है? ये हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे बिल्कुल राइट पे एक बटन है होस्ट कंट्रोल का। जब आप एज़ ए होस्ट मीटिंग क्रिएट कर रहे होते हैं, तो इस पे जब आप क्लिक करते हैं, तो आपके कुछ कंट्रोल ऑप्शंस आते हैं। ज़ूम के अंदर आपने देखा था कि वो उधर ही सामने सिक्योरिटी वाले ऑप्शन के अंदर मौजूद थे कुछ कंट्रोल ऑप्शंस, ठीक है? यहाँ पे ये राइट साइड पे ये होस्ट कंट्रोल के नाम से एक ऑप्शन है और जहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। आप इसमें क्या-क्या कंट्रोल कर सकते हैं? होस्ट मैनेजमेंट, ठीक है? इसको आप इनेबल करते हैं, तो अब आ गया शेयर देयर स्क्रीन। अब इसको इनेबल है, तो इसका मतलब है सारे पार्टिसिपेंट स्क्रीन शेयर कर सकते हैं। इसको मैं डिसेबल करता हूँ, यानी कि मेरे अलावा, होस्ट के अलावा कोई दूसरा पर्सन अपनी स्क्रीन शेयर नहीं कर सकता। सेंड चैट मैसेजेस इनेबल है, तो तमाम लोग में चैट कर सकते हैं, ठीक है? अगर इसको मैं डिसेबल कर दूँगा, तो मैं तो आपको तक मैसेज कर सकूँगा, आप उसका रिप्लाई नहीं कर सकेंगे। जैसे व्हाट्सऐप के अंदर एडमिन मोड कर देते हैं, ओनली एडमिन के ऊपर, तो एडमिन के मैसेज तो जा रहे होते हैं, लेकिन पार्टिसिपेंट उसका रिप्लाई नहीं कर पा रहे होते, उसका जवाब नहीं दे पा रहे होते हैं, ठीक है? इसी तरह सेंड रिएक्शंस भी हम ऑफ कर सकते हैं। ऑफ कर देंगे तो आप लोग जो बाकी पार्टिसिपेंट हैं वो रिएक्शन नहीं दे सकते। टर्न ऑन देयर माइक्रोफोन, इसी तरह माइक्रोफोन को हम म्यूट अनम्यूट परमानेंटली कर सकते हैं। अगर यहाँ से हमने उसको डिसेबल कर दिया है तो कोई भी पार्टिसिपेंट खुद से अपना माइक जो है वो अनम्यूट नहीं कर सकता, ठीक है? इसी तरह कैमरे का है, टर्न ऑन देयर वीडियो कैमरा, ठीक है, वीडियो, तो इसको भी हम इनेबल और डिसेबल कर सकते हैं। तो ये इसके कुछ कंट्रोल्स हैं और बड़े ईज़ी टू यूज़ है। सिंपल एक बटन पे ये सारे ऑप्शन सामने आ जाते हैं, ठीक है? तो बेसिकली जो माइक्रोसॉफ्ट टीम एक फुल फ्लेज एक बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा फीचर्स हैं। इस वजह से वो थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स भी है। लेकिन जो टीम्स है या ज़ूम है, ये इसके अंदर और भी फीचर्स हैं, ठीक है? ये कंपैरेटिवली सिंपल है और ये स्पेशली मीटिंग के लिए बनाया गया, सिर्फ़ मीटिंग्स के लिए। इसके अंदर हम कोई टीम्स उस तरह से क्रिएट नहीं कर सकते हैं, उस तरह से उन चीज़ों को हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है? तो इस हवाले से ये हमारा आज का एक सेशन था। तो अ, होपफुली आज की जितनी भी चीज़ें हैं वो काफ़ी हद तक आप तक क्लियर हो चुकी होंगी। तो वापस मैं इस वक़्त मेन स्क्रीन पे आ चुका हूँ। ज़ूम और गूगल मीट को हमने डिस्कस किया था और फिर से कुछ 2-3 बातें मैं शेयर करता चलूँ कि ज़ूम के अंदर जो उसकी फ्री अकाउंट की टाइम लिमिट है वो 40 मिनट की है। उसके अलावा गूगल मीट की जो फ्री अकाउंट की टाइम लिमिट है वो 60 मिनट की हम मीटिंग कर सकते हैं। 1 टू 1 मीटिंग हम 24 घंटे कर सकते हैं, लेकिन अगर 1-2 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट होंगे, तो मैक्सिमम 60 मिनट की हम मीटिंग कर सकते हैं, ठीक है? उसके अलावा अ
जब गूगल सॉरी माइक्रोसॉफ्ट टीम है, माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर हमारे पास जो लिमिट होती है, अगर तो हम मीट नाउ करते हैं, तो हम 8 घंटे तक लगातार मीटिंग कर सकते हैं, और अगर हम मीटिंग शेड्यूल करते हैं, तो हमारी मीटिंग 60 दिन तक लगातार चल सकती है, 60 डेज़, ठीक है? तो ये आप देख सकते हैं कि कितना ज़्यादा डिफरेंस इसके अंदर मौजूद है। फिर इनके डिफरेंट पैकेजेज़ हैं। ये मैंने बात की फ्री पैकेजेज़ की, तो जब आप इनके लाइसेंस पैकेजेज़ परचेज़ करते हैं, तो अब साहब ने आपको स्लाइड्स में बताया भी, गाइड भी किया कि डिफरेंट पैकेजेज़ उनके अंदर मेंशन थे। तो आप जब बाय करते हैं, तो उसके अंदर फिर आपको अपग्रेडेड वर्जन्स मिलते हैं, उसके अंदर आपको एक्स्ट्रा कंट्रोल्स मिलते हैं, फिर उसके अंदर आप अपनी मर्ज़ी की टाइम लिमिट की मीटिंग्स कर सकते हैं। तो फ्री के हवाले से जो है वो के अंदर टाइम लेंथ है हमारी, अ, और पार्टिसिपेंट की तादाद के लिहाज से हमारा जो टीम का फीचर है वो ज़्यादा एफिशिएंट है, और दूसरे नंबर पे हमारी यूज़ करने की वजह ये है कि हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के लाइसेंस्ड अकाउंट हैं, इस वजह से हम इसको ज़्यादा प्रेफ़र करते हैं, और चूँकि इसमें कुछ कंट्रोल ज़्यादा हैं, तो प्रोफ़ेशनली तौर पर हमारी इतनी प्रैक्टिस हो चुकी है कि हम इसको बार-बार यूज़ करते हैं, तो हमें ये कंपैरेटिवली अ, आसान लगता है, या यूँ कह लें कि हम इसको आसानी से यूज़ कर लेते हैं। तो जो न्यू लोग हैं, उनको स्टार्ट में थोड़ा-सा ये कॉम्प्लेक्स लगता है माइक्रोसॉफ्ट टीम, जिस वजह से ज़्यादातर लोग जो प्रेफ़र करते हैं ज़ूम को, गूगल मीट को। तो ये आप पे डिपेंड करता है, जैसे हमने कल की बातों में भी एक चीज़ मैंने बताई थी वहाँ पे, कि प्लेटफ़ॉर्म सिलेक्शन आपने करनी है जब आप स्टूडेंट्स को पढ़ाएँगे, तो एक चीज़ हम ये भी देखते हैं कि हमारे स्टूडेंट के लिए क्या कन्वीनिएंट है। अगर गूगल हमें स्टूडेंट हमें कहता है कि उसके लिए ज़ूम बेटर है, वो टीम्स पे क्लासेस नहीं ले सकता, तो फिर आप ज़ूम को यूज़ करेंगे, ठीक है? अगर उसकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो आप अपनी कन्वीनियंस देखेंगे, और उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ों को मैनेज करेंगे। तो होप सो आज की जो चीज़ें हैं, वो आपको क्लियर हो चुकी होंगी, प्रॉपर्ली कन्वे हो चुकी होंगी। दरमियान में हमारी थोड़ी-सी एक डिस्टर्बेंस बनी माइक के हवाले से, और वो इस वजह से बनी कि चूँकि मैं डबल ऐप यूज़ कर रहा था, और जब वो माइक मेरा दूसरी ऐप पे कन्वर्ट हुआ, तो टीम्स के अंदर माइक मेरा डिसेबल हो गया था। तो ये एक अनइंटेंशनली एक नई लर्निंग आपको मिल गई कि कभी आपके साथ ऐसा हो, तो उसकी वजह क्या हो सकती है, ठीक है? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम पढ़ के सीखते हैं या किसी से सीखते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे साथ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए हम वो चीज़ें सीखते हैं, ठीक है? तो ये जो लर्निंग होती है, ये हमें कभी नहीं भूलती है। तो इस लिहाज से ये सारा पार्ट ऑफ लर्निंग था। तो नेक्स्ट जी, ओवर टू थैंक यू सिंह साहब, आप कुछ ऐड आसिफ करना साहब। चाहते हैं तो? जी, थैंक यू आसिफ साहब। मज़ीद मैं ऐड कुछ नहीं करूँगा। मैं अब पार्टिसिपेंट से ये अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप जो है चैट बॉक्स में वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, एक मैं पूछ रहा एक मैं पढ़ रहा था, यहाँ पे किसी ने पूछा था कि ज़ूम पे बैकग्राउंड ब्लर कैसे किया जाता है। तो उसको हम दोबारा उसमें उसका स्क्रीनशॉट आपसे शेयर कर देंगे ग्रुप के अंदर। आप उसको अपने तौर पे खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपके पास वो ऑप्शन नज़र आ जाता है। जब आप कैमरा अपना ऑन करते हैं तो वहाँ पे वो ऑप्शन आता है बैकग्राउंड ब्लर का, उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो दोबारा उसको लाइव दिखाना मुश्किल है फ़िलहाल। और अभी ये कह रहे हैं कि गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग फ्री नहीं है। गूगल मीट पे रिकॉर्डिंग फ्री वर्ज़न में अवेलेबल है। लेकिन अभी एक मैंने क्वेश्चन भी किया था आपसे कि जो आसिफ साहब ने ज़ूम मीटिंग एंड की थी, उसके एंड पे एक रिकॉर्डिंग उन्होंने जाके देखा था, उनके लैपटॉप में सेव हो गई थी रिकॉर्डिंग उसकी। तो मैंने आपसे पूछा था ये रिकॉर्डिंग कौन-सी रिकॉर्डिंग है? तो उसका आंसर अभी तक मुझे किसी ने नहीं दिया। अगर कोई आपसे आंसर करना चाहे तो उसका आंसर कर दें। जो ज़ूम मीटिंग की रिकॉर्डिंग आसिफ साहब के लैपटॉप में सेव हुई थी, उस रिकॉर्डिंग को हम क्या नाम देंगे? इसकी बात शुरू में मैंने की थी। आप लोग उसको आंसर करेंगे तो इसका मतलब है कि आपने शुरू से एंड तक अटेंटिवली सुना है। वो ज़ूम में नहीं थी, वो सर के आसिफ साहब जहाँ पे गवाह हैं, सर के लैपटॉप में सेव हुई थी, ज़ूम में सेव नहीं हुई थी। आसिफ साहब ऐसा ही है? जी, जी, बिल्कुल, और उसकी टाइप में ही मैंने बताई थी। हाँ, टाइप सर ने बताई थी। और मैं उससे रिकॉर्डिंग की टाइप पूछ रहा हूँ कि उसको कौन-सी रिकॉर्डिंग कहेंगे? रिकॉर्डिंग क्या मैं नाम बता दूँ तो आप फ़ौरन गेस कर लेंगे वो कौन-सी रिकॉर्डिंग है। लेकिन मैं आपसे सुनना चाह रहा था वो रिकॉर्डिंग कौन-सी थी? एक आप लोग कह रहे हैं लैपटॉप में हुई थी, तो वो तो मैं खुद भी बता रहा हूँ लैपटॉप में हुई थी, स्टोरेज लैपटॉप में सेव हुई थी। तो ये चीज़ें तो
एक ने कहा है कि जी क्लाउड थी, तो क्लाउड नहीं थी वो, ऑडियो भी नहीं थी, MP4 अच्छा, यहाँ रिकॉर्डिंग पे MP4 रिकॉर्डिंग वो थी, लेकिन ये एग्जैक्ट उसकी टाइप नहीं है। जी आसिफ साहब क्या कह रहे हैं? अच्छा, एक क्वेश्चन मेरी नज़र से यहाँ पे गुजरा है, किसी ने ये पूछा है कि इन तीनों में से कौन सा रिकमेंडेड टूल है? ठीक है, तीनों टूल्स ही बेस्ट हैं, इंटरनेशनल लेवल पे यूज होते हैं, तो ऑब्वियसली किसी में कोई ड्रॉबैक नहीं है। ठीक है, हम अपनी कन्वीनियंस देखते हैं कि हमें कौन सा सूट करता है। ठीक है, और दूसरे नंबर पे जब हम ऑनलाइन टीचिंग करेंगे तो हमारे स्टूडेंट को कौन सा सूट करेगा। ठीक है, तो ये दो चीजें यूज देखते हुए हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अब यहाँ पे मैं एक सिंपल सी एग्जाम्पल देता हूँ कि आप जूम को यूज करते हैं और आपने क्लास लेनी है, तो और आपके पास फ्री अकाउंट है, आपने परचेज नहीं किया, तो उसकी लिमिट तो 40 मिनट्स है। ठीक है, तो अब 40 मिनट्स के बाद ऑटोमेटिकली जूम की मीटिंग एंड हो जाती है। ठीक है, तो फिर आपको रिकनेक्ट करना पड़ेगा, फिर दोबारा से मीटिंग नई क्रिएट करनी पड़ेगी और फिर 40 मिनट के बाद वो फिर डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सी बेस्ट होगी, तो जूम की निस्बत गूगल मीट पे बेस्ट है, क्योंकि उसकी लिमिट जो सी है वो 60 मिनट पे है, और इन दोनों से जो बेस्ट ज्यादा है वो माइक्रोसॉफ्ट टीम है जिसकी लिमिट ज्यादा है। ठीक है, तो इस लिहाज से आ, और अगर आपने 15 मिनट की एक शॉर्ट मीटिंग करनी है, अब आपके पास जूम भी बेस्ट है। ठीक है, तो ये सिंपल सी कुछ ऐसी चीजें हैं। ठीक है, तो इस तरह की आपकी रिक्वायरमेंट क्या है उसके मुताबिक हम रन टाइम पे डिसाइड करते हैं। ओवरऑल तीनों टूल ही जबरदस्त हैं। ठीक है, मैंने आपको कहा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर बहुत ज्यादा फीचर हैं, ये एक फुल फ्लेज पूरा सॉफ्टवेयर है इटसेल्फ। इसके ऊपर हम एक वीक का, 1 वीक का, इवन 2 वीक का पूरा एक अलग से कोर्स करवा सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर। ठीक है, यानी इसके इतनी ज्यादा फीचर्स हैं, इतनी ज्यादा सेटिंग्स हैं। ठीक है, पूरा एक मैनेजमेंट सिस्टम है, इसके थ्रू हम हर चीज हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको हम सिर्फ वो चीजें शेयर करेंगे जो आपके यूज की हैं, इररिलेवेंट चीजों पे हम आपको नहीं लेके जाएंगे क्योंकि उनकी आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये हम पे डिपेंड करता है कि हम ये डिसाइड करेंगे कि कौन सी चीज हमें ज्यादा बेटर सूट करती है। जी जी अच्छा, थैंक यू आसिफ साहब, आपने बड़ा ब्रीफ तफसील में गाइड किया चीज़ों को। अभी सिर्फ एक जो फर्स्ट पार्टिसिपेंट जिन्होंने करेक्ट आंसर दिया था, महविश हैं, जिन्होंने कहा था कि वो लोकल रिकॉर्डिंग है। तो दो तरह की रिकॉर्डिंग होती हैं, एक होती है लोकल रिकॉर्डिंग जो आपकी लैपटॉप में सेव होती है। ठीक है, वो फाइल टाइप उसकी MP4 थी, लेकिन वो रिकॉर्डिंग लोकल रिकॉर्डिंग थी, जिसकी वो सेशन के शुरू में बात हुई थी। और क्लाउड रिकॉर्डिंग या क्लाउड स्टोरेज वो होता है जो कि जैसे गूगल की रिकॉर्डिंग गूगल ड्राइव पे सेव हो रही है, वो क्लाउड रिकॉर्डिंग है। इसी तरह MS टीम की रिकॉर्डिंग जो है वो आपके उसके वन ड्राइव पे सेव होती है, तो वो भी क्लाउड रिकॉर्डिंग है। तो जो रिकॉर्डिंग आपके लैपटॉप पे सेव हो रही है वो लोकल रिकॉर्डिंग है।